बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जब वीडियो शुरू करता था तो बोलता था कि आए देखते हैं KSE 100 इंडेक्स। अब KSE 100 इंडेक्स पता नहीं किस तरफ इसकी करवट बैठ रही है। अब तो KSE 100 इंडेक्स को देखने को भी दिल नहीं करता, खासकर उन लोगों का देखने को दिल नहीं करता जो बहुत लॉस में है। वो लॉस वाली बात बाद में करते हैं, पहले चले इसके लेवल देख लें, टूटे दिल के साथ चलो देख लें। तो KSE 100 इंडेक्स का जो आज का हाई था वो 61,634 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 71 पॉइंट लूज किए थे। और आज इंडेक्स की ओपनिंग भी जो है वो पॉइंट लूज करके हुई थी। वो मैंने सुबह तकरीबन 9:30 पे जब मैसेज किया था ग्रुप में, आज जो ओपनिंग थी वो भी माइनस में हुई और उसके बाद फिर टोटल माइनस में रहा इंडेक्स। उसके बाद इंडेक्स ने जो अपना लो बनाया वो 59,026 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 2680 पॉइंट लूज किए थे। उसके बाद अगर इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो 59,170 पे है, जिधर इंडेक्स ने 2534 पॉइंट लूज किए हैं। ओवरऑल वॉल्यूम अगर देखें तो 396 मिलियन के या 400 मिलियन के वॉल्यूम कह लें, 400 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं आज KSE 100 इंडेक्स में। अभी जब मैं वीडियो बनाने का सोच रहा था तो मेरे माइंड में एक शेर चल रहा था, वो फारसी का शेर है, मेरे ख्याल से उसका तर्जुमा है कि किसे पड़ी है जो जा सुनावे प्यारे पी को हमारी बत्तियां, ना नींद नैना ना अंग चैना ना आप आवे ना भेजे बत्तियां। तो किसको पड़ी थी कि आपको समझाए, समझा के आपको थक गया कि आपको ये कहते कहते कि 65,000 पे हमारा इंडेक्स मूव कर रहा है, इधर फंसिएगा ना। चले ठीक है, आपने ट्रेड लेनी है ट्रेड लें, लेकिन ज्यादा पैसे अपने हाथ में रखें और इधर स्टक नहीं होना आप लोगों ने। मेरे ख्याल से अगर मेरी वीडियो देख लें, तमाम जो अपसाइड जब मूव कर रहा था इंडेक्स, तो उधर जो बनाई थी तो वो यही तकरीर करते करते गला खुश करते करते मेरे ख्याल से तमाम वीडियो मैंने बनाई थी कि कहीं स्टॉक ना हो जाइएगा इधर। और साथ में ये भी कहा करता था कि हमारी इंडेक्स की टोटल औकात जो है वो 44,000 की है या 46,000 की है, लेकिन तब मेरी किसी ने सुनी नहीं। चले अब उस तकरीर को दोबारा नहीं रिपीट करते। अगर अपने हाई लेवल से देखें, जो इंडेक्स ने अपना हाई बनाया था, तो उधर से लेके आज की जो क्लोजिंग है, इंडेक्स तकरीबन 8,000 पॉइंट लूज कर चुका है। 7,923 पॉइंट एग्जैक्ट जो है इंडेक्स ने लूज कर दिए हैं आज तक। जो भाई मेरे ख्याल से प्रॉपर डेली बेसिस पे वीडियो सुनते हैं उनको शायद ये बात याद होगी कि मैं उनको कहा करता था कि अपने पैसे टोटल भी आप अगर अपने पोर्टफोलियो में रखें और सिर्फ डिप में जाने का इंतजार करें, वो डिप ज्यादा लंबी नहीं जाएगा, इंडेक्स उतना ऊपर 1-1.5 माह में इसने डिप ले ही लेनी है। तो अगर आपने टोटल कैश भी अपनी रखी होती और सिर्फ डिप पे काम करते, कितने आपने कमा लिए होंगे इंडेक्स की इस टोटल तेजी में। जितने मैं अपनी तरह के लोगों की बात करता हूं जो मेरे ग्रुप में हैं, जिन्होंने तकरीबन 1 मिलियन या 8 लाख 7 लाख 6 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है, मुझे उन सब का पता है कि उन्होंने कितने पैसे कमाए। जो ये इंडेक्स की पीछे तेजी गुजरी है, इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी ने 1.5 लाख 2 लाख रुपया कमाया होगा। जिसने 5 लाख इन्वेस्ट किया है, बड़ा तीर मारा होगा, 40,000 50,000 उसने इस टोटल जो तेजी थी इंडेक्स की उसमें कमा लिए होंगे। अभी जो पर्सनल में लोग मुझे राब्ता करते हैं और जो बताते हैं किसी का 1,20,000 पोर्टफोलियो में लॉस, किसी का 1,50,000, किसी का 1,80,000। अभी जो नया ग्रुप हमने बनाया है फ्री डिस्कशन वाला, उधर मैं जाता बहुत कम हूं क्योंकि मैसेज बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन अभी मैं गया था सरसरी शाह, मैंने देखा उधर तो एक भाई थे, वो कह रहे थे कि तकरीबन 4 लाख का नुकसान है उनके पोर्टफोलियो में। तो मुझे बताएं, इस टोटल तेजी में आपने 4 लाख कमाया होगा। जो अभी लॉस आपने जो बुक किया है, या अभी चले पोर्टफोलियो में तो लॉस है, बुक किसी ने नहीं किया तो अलग बात है, होल्ड करके बैठे हैं, चले ऐसे ही ले ले। यही बात अगर कह रहा था कि 2 माह के बाद आप सिर्फ डिप में काम कर लिया करें, तो मुझे लगता है आप इस लॉस से ज्यादा तो कमा लेंगे। अगर टोटल कैश भी अपने पास रख के बैठे होते और आपकी बाइंग होती अभी 55,000 पे या 58,000 पे या 58,500 पे जाके, और सिर्फ 1,000 पॉइंट या 2,000 पॉइंट जब इंडेक्स अपना गेन करता और आप तमाम स्टॉक को बेच देते, तब भी जाके आपको इससे ज्यादा प्रॉफिट हो जाना था जितना आपने इस तेजी में कमाए और अभी लॉस करके बैठे हुए हैं। मुझे पता था कि क्या होना है आप लोगों के साथ। वो गालिब का एक शेर, आज मुझे शेर बड़े याद आ रहे हैं कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो मुझे तो पता था इंडेक्स की टोटल औकात क्या है और कैसे इसने खुश रखना है हमें, और कैसे जो हमें इसने मुनाफा दिया कैसे हमसे छीन लेना है, मुझे तो सारा पता था। चलें, अभी आपको भी तजर्बा हो गया होगा और नेक्स्ट टाइम मेरे ख्याल से आप मुहतात होंगे। टॉप एक्टिव स्टॉक में बात करें तो इनमें ट्रेडिंग तो बहुत ज्यादा हुई है वॉल्यूम वाइज अगर देखें, लेकिन क्लोजिंग सबकी माइनस में है। किसी की 74 पैसा नीचे, किसी की 18 पैसे नीचे, किसी की 91 पैसा नीचे,
60 पैसा, 97 पैसे, 23 पैसे, ₹1.61। KEL में तकरीबन 97 मिलियन के वॉल्यूम थे, WTL में 72 मिलियन के, बैंक ऑफ पंजाब 41 मिलियन, सिनर्जी में 39 मिलियन, FFL 37 मिलियन, GATM में 28 मिलियन, PAEL में 20 मिलियन, कॉसम PPL में 19 मिलियन और PIBTL में 15 मिलियन। बाकी माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर की लाइनें लंबी हैं जरा। हबको ने माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए 185 पॉइंट, PPL 172, OGDC 161, HBL 137, पोल 85 पॉइंट, PS 184, मारी 76 पॉइंट, TRG 69 पॉइंट, ईफर्ट 67 पॉइंट और एंग्रो ने 62 पॉइंट। उसके बाद अगर न्यूज़ की बात की जाए तो डॉलर प्राइस कल के मुकाबले में, यानी कि लास्ट जो वर्किंग डे था बैंकिंग सेक्टर का, उसको लेके आज तक जो देखें तो डॉलर प्राइस कम हुई है। वो बाद में मैं ग्रुप में लगा दूंगा। तकरीबन 18-20 पैसे जो है डॉलर प्राइस अभी भी नीचे आई है, एक्सचेंज रेट जो है। उसके अलावा न्यूज़ की बात करें तो ऐसा कोई बुरी न्यूज तो नहीं, लेकिन अगर आपको सियासी मंजरनामा आप देखें तो मेरे ख्याल से एक कोतखाना लगाया हुआ है इन्होंने। पता नहीं क्या करना है इन्होंने इस मुल्क के साथ। कभी अब इंतखाबात आपने करवाने हैं, कभी आप कहते हैं जी हम टाइम पे नहीं करवा रहे। एक तो पहले आपने वो कट्टा खोली रखा था पीछे जो टाइम पे नहीं हो रहे थे, कुछ आप पहले डिले किया, आपने अक्टूबर से लेकर जनवरी तक खींच के ले आए। चले जनवरी आ गई, फिर आपने एक डेट अनाउंस की जनवरी फरवरी की, फिर उससे भी इलेक्शन कमीशन भाग गया। फिर आपको अदालत खींच के लाती है जी आए और डेट दे इसकी इलेक्शन की। उसके बाद फिर आर्मी चीफ का भी बयान आता है कि इलेक्शन जो डिले नहीं हो रहे। तो एक पता नहीं क्या करना है इन्होंने इस मुल्क के साथ। इलेक्शन होने हैं, आपने करवाने हैं, बस करवाएं। जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिलेंगे, नवाज शरीफ साहब को ज्यादा वोट मिले वो ले जाए, इमरान खान साहब को मिले वो ले जाए, जरदारी साहब को मिले वो ले जाए, जिसको ज्यादा वोट मिले वो ठीक अपना वजीर आजम बना ले। अब एक रोज एक नया कंजरखाना खुला होता है इस मुल्क में। कभी किसी से इंतखाबी निशान छीन लेते हैं, फिर इंटरफेयर करती है जी हमारी अदलिया और कहती है जिनको वापस साइन करें, ये अलाट करें वापस इनका जो साइन था पुराना इंतखाबी निशान था। उसके बाद जमानतें मिलती हैं, उसके बाद फिर नजरबंद कर लिया जाता है। तो समझ ये नहीं आ रही कि इस मुल्क को ये किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। क्यों ये अदम इस्तेहकाम पैदा करते हैं खुद ही। ना बैरूनी सरमायाकारी आएगी ऐसे, ना ही हमारी स्टॉक मार्केट चलेगी। और जो बैरूनी ताकतें हैं, जो दहशतगर्द है या जो ऐसी तंजीमें हैं, उनको हवा मिलती है। एक तो पहले ही आप जो है अनस्टेबिलिटी है आपके मुल्क में, ऊपर से आप ऐसे कंजरखाने लगाई रखते हैं। तो मेरे ख्याल से इनको कुछ होश के नाखुन लेने चाहिए, सबको मिल बैठ के सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ। उसके बाद एक भाई ने कमेंट किया था कि इमरान खान की जमानत का क्या तल्लक है PSS के साथ। तो एक डिटेल वीडियो बनाई थी इसमें कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं उसमें सियासत जो है ये भी एक इंडिकेटर है, ये भी जो है वो इस पे हमारी मार्केट पे एक असर रखता है। सियासी जो हालात हैं ये हमारी इंडेक्स पे, हमारी मार्केट पे बहुत असर छोड़ते हैं। अनस्टेबिलिटी होगी आपकी पॉलिटिक्स में तो आपकी मार्केट उसका प्रेशर लेगी। ये नहीं हो सकता कि अदम इस्तेहकाम हो सियासत में और हमारी मार्केट जो है ऊपर जाती जाए, हमारा इंडेक्स बहुत अच्छी तरह मूव करता जाए। तो ये बात अपने ज़हन में रखें कि डॉलर प्राइस, सियासी मंजरनामा जो भी होगा आपके मुल्क का, GDP और इसके साथ बाकी चीजें, ये सब जो है डिपेंड करती हैं। ये इंपैक्ट इनका आता है हमारे इंडेक्स के ऊपर। उसके बाद फीपीलीपी को देखें तो फीपीलीपी अभी भी इतना खतरनाक नहीं लग रहा। बैंक स्टिल बाइंग पे है। बैंक्स ने आज बाइंग की है $4.57 मिलियन की, ब्रोकर ने बाइंग किया तकरीबन $3 मिलियन की, कंपनीज ने सेल किया 1.09 मिलियन का। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाइंग की, थोड़ी सी बाइंग ना कहें चले, होल्डिंग क्या ले इनकी। उसके बाद फॉरेन इंडिविजुअल की भी होल्डिंग, ना बाइंग ना सेलिंग। इंडिविजुअल ने ठीक ठाक सेल किया तकरीबन $6 मिलियन का, और ये टोटल पैनिक सेलिंग। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज ने बाय किया 1.07 मिलियन का। म्यूचुअल फंड की तो आप बात ही ना करें, म्यूचुअल फंड तो रहता ही सेलिंग पे है। आज फिर इसने सेलिंग की $3 मिलियन की। MBFC की बाइंग है 0.03 की, अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग है 0.39 मिलियन की, ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग है $1 मिलियन की। टोटल पिक्चर अगर देखें फीपीलीपी की, बैंक्स, ब्रोकर, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, इंश्योरेंस कंपनीज, MBFC, अदर ऑर्गेनाइजेशन, ओवरसीज पाकिस्तानी, 7 पार्टियां आपकी बाइंग पे हैं और सेल किया है सिर्फ इंडिविजुअल्स ने और उनका साथ दिया है म्यूचुअल फंड ने। दोनों ने तकरीबन मिलकर $9 मिलियन का सेल किया। साथ में कंपनीज की $1 मिलियन की सेलिंग है, तकरीबन $10 मिलियन कह लें टोटल। और तो 3 बंदों ने सिर्फ सेल किया और बाइंग पे 7 बंदे हैं, 7 जो आपके इदारे हैं, साथ में ओवरसीज पाकिस्तानी भी, तो वो बाइंग पे हैं।
تو ایسا مجھے نہیں لگ رہا کہ انڈیکس کی سچویشن بہت بری ہے. یہ بات میں نے 20 دسمبر کو بھی کی تھی کہ اگر رستے میں انڈیکس کہیں نہیں رکتا تو یہ جائے گا تقریباً 58,500 پہ. تو اب جو کلوزنگ ہے وہ تقریباً 59,000 کے پاس ہے. 500 پوائنٹ کا فرق ہے. تو کل میرے خیال سے انڈیکس نے آپ کا یہ 500 پوائنٹ کا فرق بھی نکال دینا ہے بڑی ایزیلی. جیسی پینک سیلنگ آ رہی ہے اس میں انڈیویجولز کو تو لگ رہا ہے پتہ نہیں انڈیکس نے کہیں بھاگ جانا ہے یا پی ایس ایکس تباہ ہو رہی ہے, اس کے نیچے کسی نے بم لگا دیا, اس نے اب بچنا ہی نہیں. ایسی پینک ہو کے سیلنگ کیے جا رہے ہیں کہ اب بندہ کیا کہے, ان کو لینے کی بھی جلدی ہوتی ہے اور دینے کی بھی جلدی ہوتی ہے. لیکن چلیں, جو لے رہے ہیں بینکس لے رہے ہیں, بروکر لے رہے ہیں, اس کے بعد اوورسیز پاکستانی لے رہے ہیں, تو فائدہ بھی تو نہیں لوگوں نے اٹھانا ہے جو ابھی رسک لے رہے ہیں بائی کرنے کا. اور یہ بات بھی کل پرسوں کی تھی لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بولا تھا کہ مجھے یہ جو 4 دن ہے یہ بہت اچھے نظر نہیں آ رہے. مجھے پتا تھا کہ ایک تو ایئرلی کلوزنگ ہے, دوسرا آپ کی کوارٹرلی کلوزنگ, ساتھ میں رول اوور ویک اور پلس پینک سیلنگ. مجھے پتا تھا کہ یہ اتنا اچھا سینیریو نہیں ہونا انڈیکس کا. یہ بات میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی تھی, اور آج صبح جب انڈیکس اوپن ہوا تھا, مارکیٹ اوپن ہوئی تھی, تب بھی یہ بات بتائی تھی. تو آگے بھی جو 2-3 باقی بچتے ہیں جمعے والے دن تک, تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں انڈیکس سے بہت اچھی امید لگانی چاہیے. ہاں, جنوری میں جا کے امید ہے انشاءاللہ کہ جنوری کے سٹارٹ سے پھر انڈیکس جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کچھ کھڑا ہونا شروع ہوگا. تو جیسے ہمارا انڈیکس پہلے اپنی ریزسٹنس کو بریک کیے جا رہا تھا, اب سپورٹ کو بریک کرتا کرتا نیچے جا رہا ہے. کہاں یہ 65 سے شروع ہوا, 63, 62, 61, 59 تک آ گیا. تو جیسے یہ سپورٹس بریک پہ بریک کیے جا رہا ہے, اب اس کو بریک لگ جائے تو میرے خیال سے بہتر ہے. ابھی اس کے جو پاؤں ہیں وہ ہوا میں ہے, اس کے پاؤں ذرا زمین پہ لگنے دیں, نیو بائنگ کی طرف نہ جائیں. کہیں پہ کھڑا ہو اور ریورسل بنائے تو پھر نیو بائنگ کی طرف بھی جانا مناسب رہے گا. اس کے بعد اگر انڈیکس کی ریزسٹنس اینڈ سپورٹ کی بات کریں تو ریزسٹنس تو انڈیکس کے پاس تقریباً 60,000 پہ ہے, لیکن اوپر اس نے جانا کوئی نہیں. تو نیچے اگر سپورٹ کی بات کرتے ہیں تو پہلی سپورٹ تقریباً 58,500 پہ, اس کے بعد تقریباً 57,500 پہ, اس کے بعد تقریباً بہت نیچے ہے, لیکن وہ میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا. تو آپ مائنڈ میں یہی رکھیں کہ امید ہے انشاءاللہ 58,500 اور 57,500. باقی 3 دن ہیں تقریباً انڈیکس کے پاس, وہ جمعرات اور جمعہ. اور جمعے کو شاید جنہوں نے بائنگ کرنی ہو, جمعے کے سیکنڈ سیشن میں امید ہے کہ انشاءاللہ اچھے ریٹس مل سکتے ہیں. باقی نیو بائنگ کی طرف ابھی نہ جائیں, انڈیکس کو دیکھ لینے دیں کس کروٹ بیٹھتا ہے, اس کے بعد کچھ دیکھیں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.